वेलकम स्टूडेंट। आज हम लेजर के न्यूमार्कल कर देखेंगे कि किस तरीके से हमें लेजर प्रिपेयर करना है। पर उससे पहले हम जनरल एंट्रीज की एक रिवाइज करेंगे, क्योंकि विदाउट जनरल एंट्रीज हम लेजर नहीं बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम। ये एक न्यूमार्कल है जो आपके सामने है। कार्तिक स्टार्टेड बिजनेस विद 20,000। अब हमने अगर बिजनेस स्टार्ट किया है तो क्या क्या एंट्री बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। पेड इनटू बैंक, हमने कैश कहाँ दिया? बैंक में दिया, तो हमारे पास से बैंक में कैश गया, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज प्लांट, प्लांट हमने परचेज किया है जिसकी वैल्यू क्या है? 10,000 है, तो प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। गुड्स परचेज किए जिसकी वैल्यू कितनी है आपकी? 5,000 है। अनवर्ड से हमने परचेज किया है, अनवर्ड से किया मतलब क्रेडिट में है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू अनवर अकाउंट। गुड्स वर्थ 4,000 सोल्ड टू अनवू, अनवू को हमने सोल्ड किया, तो अनवू अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये सब एंट्रीज आप लोग बनाते जाइए, जिससे हम बाद में चेक कर पाएंगे कि क्या आपने सही की है एंट्रीज। गोल्ड सोल्ड वर्थ 2,000 फॉर कैश, हमने गुड्स को सेल किया है पर उसकी क्या वैल्यू थी? 2,000 थी, और कैश में किया तो कैश कम है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। गुड्स रिटर्न बाय अनबू, अनबू से हमने कैश गुड्स को सेल किया था या परचेज किया था? हमने सेल किया था, तो अगर हमने सेल किया था तो हमारी एंट्री बनी थी अनबू अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब हमारी रिटर्न हुई है तो हमारी एंट्री भी रिटर्न हो जाएगी, सेल्स रिटर्न डेबिट टू अनबू अकाउंट 50 रुपीज। पेड रिटर्न 250, रेंट को हमने पेड किया हुआ है तो कितना हुआ? 250 है, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, अब आप एक बार चेक कर सकते हैं, ये एंट्री आपकी यही एंट्री है। अब आप देखिए, ड्राइंग फॉर बैंक फॉर ऑफिस यूज, ड्राइंग की है फ्रॉम बैंक से फॉर पर्सनल ऑफिस यूज के लिए। तो अगर हमने ऑफिस की यूज के लिए किया हुआ है तो कैश कम है हमारे पास, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पेड सैलरी, सैलरी पेड की तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, अब पर्सनल यूज के लिए हम करते हैं तो क्या होता है? ड्रॉइंग अकाउंट हम ओपन करते हैं, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। गुड्स रिटर्न टू अनवर, अनवर से हमने क्या किया था? परचेज किया था और हमने उसको अब रिटर्न कर दिया, तो अनवर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। पेड टू ऑफिस, पेड टू फॉर ऑफिस फर्नीचर 1,500 फॉर चेक, हमने किसके लिए पेड किया? फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर के लिए 1,500 पेड किया हुआ है, और वो भी किससे किया हुआ है? चेक से किया। जब हम चेक से करते हैं तो क्या होता है? वो वहां वर्ड लिखते हैं बैंक, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। रिसीव 3,900 कैश फॉर अनमूव एंड डिस्काउंट अलाउड 50। तो इसकी एंट्री किस तरीके से आप बनाएंगे? अनमूव की अकाउंट की एंट्री, कैश अकाउंट 3,900 डिस्काउंट 50 टू अनमूव। अब यहाँ पर 50 क्या है? हमारा लॉस है, तो हमने उसको डेबिट किया हुआ है। ऐसे अनवर से आपको कितना मिला? अनवर से आपको मिला 4,900, तो आपने क्या किया? कैश अकाउंट जितना मिला है हमें 4,800, उसे हमने कैश में लिखा, और जो डिस्काउंट हुआ वो 100, तो फुल सेटलमेंट कितना हो गया हमारा? 4,900। इस तरीके से आपने जनरल एंट्री से हमने रफ बनाकर हमने देख लिया। अब हमें करनी है लेजर, लेजर में इसकी पोस्टिंग करनी है। तो पोस्टिंग करने के लिए मैंने आपको फॉर्मेट बनाया था कि डेबिट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट डेबिट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट क्रेडिट। ठीक है, हमेशा लेजर बनाते समय एक बात को बहुत अच्छे से क्लियर रखिएगा, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो आपका हमेशा डेबिट साइड है, और राइट हैंड साइड आपका हमेशा क्रेडिट साइड है। क्लियर? अब पोस्टिंग करते समय हमें यह भी ध्यान रखना है कि जो जनरल एंट्रीज में
आपने जिसको डेबिट लिखा हुआ है वो क्रेडिट में जाएगा और जो क्रेडिट लिखा हुआ है वो आपका डेबिट में जाएगा, मतलब वाइस वर्सा एंट्री होगी। जैसे कि आपने यहाँ फर्स्ट आप देखिए कैश अकाउंट में आपका क्या है, डेबिट है, और टू कैपिटल अकाउंट है। जब हम कैश अकाउंट बनाएंगे तो कैश अकाउंट को तो हम टॉप पर लिख देंगे कैश अकाउंट। अब कैश अकाउंट के बाद उसकी जितनी भी सब एंट्रीज हैं उन सब एंट्रीज में हम देख लेंगे कि कैश कहाँ कहाँ आ रहा है, कितनी कितनी एंट्री में आ रहा है। जो उसके सब एंट्री में डेबिट साइड होगा वो हम यहाँ पर क्रेडिट साइड लिख देंगे। क्रेडिट साइड में हमें लिखते समय क्या लिखना पड़ता है, बी बाय लिखेंगे, और जो डेबिट साइड लिखेंगे वो हम टू यूज करेंगे, और जो ऑलरेडी हमारी एंट्री में है। और ये भी हमें बहुत अच्छा एक बोलना चाहिए कि फैसिलिटी है कि जो हमें डेबिट में लिखना है उसमें ऑलरेडी टू लगा हुआ है, तो ये क्लियर रहता है कि हम टू वाली एंट्री हमें डेबिट साइड ले जानी है, और जिसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है उस सब एंट्री में हमें बाय लगाकर क्रेडिट साइड ले जाना है। इसलिए एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि एंट्री के बेस पर ही हम क्या बनाते हैं, लेजर बनाते हैं। अब हम कैश लेजर बना रहे हैं, तो कैश लेजर में देखिए फर्स्ट जो एंट्री है उसमें आपके पास कैपिटल अकाउंट है, टू लगा है मतलब डेबिट साइड चला गया। अब सेकेंड एंट्री में बैंक अकाउंट है जो डेबिट साइड है, और कैश कहाँ पर है, क्रेडिट में, तो हमें कैश को नहीं लिखना, उसकी सब एंट्री देखनी है। तो सब एंट्री क्या है आपकी, बैंक है, तो बैंक के आगे हम क्या लगा देंगे, बी बाय। ये आपका कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड चला जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए, अब प्लांट अकाउंट टू मोदी कंपनी है, इसको हमें नहीं लिखना है, ठीक है। परचेज टू अनवर है, इसे नहीं लिखना है। जहां जहां कैश यूज है हम सिर्फ उन्हीं एंट्रीज को लेंगे। अब आप देखिए नेक्स्ट एंट्री में आपका कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट है, तो हम क्या लेंगे, टू सेल्स अकाउंट। कैश में टू सेल, तो टू सेल्स कहाँ आएगा हमारा, डेबिट साइड आएगा। सेल्स रिटर्न है अनमू से, इसकी हमें एंट्री नहीं करनी। कैश कहाँ है, रेंट में, हमने रेंट पे किया, कैश में किया, तो रेंट यहाँ पर क्या है, डेबिट है, तो हमारे लेजर में कहाँ चला जाएगा, वो जाएगा क्रेडिट में, तो रेंट बाय रेंट हो जाएगा। फिर देखिए आप नेक्स्ट एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट है, तो टू बैंक अकाउंट हमारा कहाँ चलेगा जाएगा, डेबिट अकाउंट में चला जाएगा। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट है, तो सैलरी यहाँ पर क्या है, डेबिट है, तो वो कहाँ चली जाएगी, हमारी क्रेडिट में चली जाएगी, तो बाय सैलरी अकाउंट हो जाएगा आपका। ड्राइंग अकाउंट डेबिट है, तो वो भी क्रेडिट में चला जाएगा, बाय ड्राइंग अकाउंट हो जाएगा। फिर एंट्री कौन सी होगी आपकी, कैश में आपकी एंट्री है टू अनवू, अनवू कितने का ही लिखेंगे, अनवू ने आपको सिर्फ कैश दिया था 3900, तो आप 3900 ही लिखेंगे। अनवर को आपने कितना पे किया था, 4800, तो आप अनवर अकाउंट क्रेडिट में लिखेंगे, बाय अनवर अकाउंट, तो आप कितना लिखेंगे, 4800। मतलब जितना हमने कैश में ट्रांजेक्शन किया है वो हम यहाँ पर नोट कर देंगे लेजर में, ठीक है। लेजर का आपको रूल समझ में आ गया। डेट के कॉलम में हमें डेट लिखनी है, पर्टिकुलर में जो कैश से रिलेटेड एंट्री है अगर वहां पर हमारी डेबिट में थी तो उसे हम क्रेडिट में लिया है, बाय लगा दिया। जो हमारी क्रेडिट में थी जिसमें टू लगा हुआ था उसे हमने डेबिट में लिया है। इस तरीके से सारी एंट्रीज लाने के बाद हम दोनों साइड का टोटल लगाएंगे। दोनों साइड का टोटल लगाने के पर जिस साइड का टोटल कम होगा उस तरफ हम लिख देंगे बैलेंस। अगर हमारा टोटल डेबिट साइड कम होता तो हम लिखते टू बैलेंस CD। अभी हम देख सकते हैं कि अकाउंट में हमारा बैलेंस किस तरफ कम आ रहा है, क्रेडिट साइड आ रहा है, तो हमने लिखा बाय बैलेंस CD। CD का मतलब होता है कैरी डाउन, और नीचे वही कैरी डाउन, नीचे जून में 30 जून को जो खत्म हुआ वो 1 जुलाई में ब्रॉड डाउन हो गया, मतलब हमें उतने कैश से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है। तो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, ये ध्यान रखिएगा, फिगर 16,300 ये आपका बैलेंस आया। यही डिफरेंस मैन है आपकी जनरल एंट्री और लेजर में, कि हम जनरल एंट्रीज में सिर्फ रिकॉर्ड कर पा रहे थे कि हमारे कैश में क्या क्या ट्रांजेक्शन हुए, पर लेजर बनाने में हमें एक्चुअल में ये पता चला कि अभी हमारे बिजनेस के अंदर कितना कैश अवेलेबल है। तो ये मेजर डिफरेंस हुआ हमारा, यह चीज हम जनरल एंट्रीज के थ्रू नहीं बैलेंस पता कर सकते, पर हम लेजर के थ्रू पता कर सकते हैं कि हमारे पास बैलेंस कितना है। क्लियर। अब हम बनाते हैं अकाउंट किसका, बैंक का।
बैंक का हम बनाएंगे तो हमें फिर वो किसके थ्रू बनाना पड़ेगा, हमें वो बनाना पड़ेगा अपनी जनरल एंट्रीज के थ्रू। जनरल एंट्रीज में हम ये देखेंगे कि बैंक से रिलेटेड हमारी जनरल एंट्रीज कितनी है। तो फर्स्ट एंट्री आपकी है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो 2 है, तो 2 यहाँ पर क्रेडिट में है, तो पर हमारे अकाउंट लेजर में कहाँ चला जाएगा, डेबिट साइड चला जाएगा। फिर नेक्स्ट आप देखिए बैंक की एंट्री क्या है हमारी, बैंक की एंट्री है 18 जून को है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो कैश अकाउंट यहाँ पर डेबिट है, पर ये आपके बैंक अकाउंट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट बाय बैंक कैश अकाउंट, ठीक है। फिर आप देखिए बैंक की एंट्री क्या है, फर्नीचर, यहाँ फर्नीचर डेबिट है, तो आपके बैंक अकाउंट में कहा, लेजर में आपका क्या हो जाएगा, ये बाय फर्नीचर हो जाएगा आपका। क्लियर, वाइस वर्सा एंट्री करते हुए जाना है हमें, यहाँ जो डेबिट में है उसे हमें क्रेडिट में करना है, जो क्रेडिट में है उसे डेबिट में करना है। तो इस तरीके से आपकी 3 एंट्री थी, आपने तीनों की पोस्टिंग की। पोस्टिंग करने के बाद टोटल लगाया आपने डेबिट साइड का, टोटल लगाया क्रेडिट साइड का। डेफिनेटली जिस साइड का बैलेंस कम होगा, जैसे यहाँ पर डेबिट में आपका 5000 है और इस तरफ आपका कितना आ रहा है, 4000 आ रहा है, तो बैलेंस कितना होगा, 1000। तो 1000 आप कहाँ लिख दोगे, क्रेडिट साइड लिख देंगे। क्लियर, क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी, सीडी मतलब कैरी डाउन, मतलब हमें उसको आगे बढ़ाना है। अब 30 जून को हमारा कैरी डाउन कितना था, 1000। अब बैंक में हमारा 1 जुलाई को बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन हो गया 1000। इसी तरीके से सेम, अब जैसे कैपिटल अकाउंट में हमें पता है हमेशा कैपिटल अकाउंट में सिंगल एंट्री होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ कार्तिक के में कैश कितना था, 20,000 था, तो वहां कैश हमारा डेबिट था, तो यहाँ अकाउंट में क्या आ गया, बाय कैश आ गया, क्रेडिट साइड आ गया, और टू बैलेंस, तो दोनों तरह का हमारा टोटल इक्वल हो गया। अब देखिए यहाँ पर आपका डेबिट साइड पर बैलेंस आया है, तो आपने बीडी किस तरफ लिखा, ब्रॉट डाउन किस तरफ किया, क्रेडिट साइड किया। ये भी हमें ध्यान रखने वाली बात है कि हम जिस तरीके से वाइस वर्सा एंट्री वहां कर रहे हैं, लेजर से जनरल एंट्री से उठाकर लेजर में, उसी तरीके से यहाँ पर जब हम नीचे ब्रॉट डाउन करेंगे तो हमें अपोजिट साइड में लिखना है। क्लियर, प्लांट अकाउंट, प्लांट हमने लिया था मोदी एंड कंपनी से, एक ही एंट्री थी, तो हमारी क्या एंट्री थी, हमारी एंट्री थी प्लांट अकाउंट डेबिट टू मोदी एंड कंपनी, तो टू मोदी एंड कंपनी हमने डेबिट साइड लिख दिया, उसका बैलेंस हमने क्रेडिट साइड लिख दिया, और फिर उसको ब्रॉट डाउन किया तो वो डेबिट साइड चला गया। मोदी एंड कंपनी के साथ भी हमारी एक ही एंट्री थी, प्लांट की थी, तो प्लांट की एंट्री थी तो वो क्रेडिट में थी, डेबिट साइड थी, तो हमने यहाँ पर क्रेडिट में लिया और बैलेंस लिख दिया। नाउ इज क्लियर, लेजर बनाना बहुत आसान है, समझ में आ रहा है। देन परचेज, परचेज में हमने अनवर के साथ परचेजिंग की थी, कितने की, 5000 की थी, तो हमने 5000 लिख दिया और दोनों का बैलेंस आ गया। सेल्स में, सेल अनवर के साथ हमने क्या किया, पहले उससे हमने परचेज किया, फिर उसको रिटर्न किया, रिटर्न के बाद फुल सेटलमेंट किया, तो जब हमने उससे परचेज कितने का किया, 5000 का किया, उसको रिटर्न 100 का किया, फिर उसको हमने कैश कितना दिया, 4800, और फिर डिस्काउंट हमें कितने का मिला, 100 रुपीज का। तो इस तरीके से फुल सेटलमेंट हो गया अनवर से, उसका अकाउंट खत्म हो गया, मतलब कोई बैलेंस नहीं है। ये हमें क्यों पता चला, क्योंकि हमने पर्टिकुलर अनवर का अकाउंट बनाया, लेजर बनाया, जनरल एंट्री से जब हमने लेजर में पोस्टिंग की, उससे हमें ये क्लियर हो गया कि अनवर को हमें अब कुछ देना नहीं है। सेल्स अकाउंट में, सेल्स में हमने एक बार कैश में एंट्री की थी और एक बार अनवर के साथ की थी, तो सेल्स की एंट्री हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से पता है क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अनवर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो जो वहां पर दोनों डेबिट थे तो यहाँ पर क्या हुआ है, क्रेडिट हो गए, तो कितना का, 6000 का, तो आपकी सेल कितनी हुई है, टोटल 6000 की हुई है, बैलेंस आपका 6000 आ गया। अनवू के साथ, अनवू के साथ भी आपने फुल सेटलमेंट कर लिया था, क्योंकि अनवू से आपने सेल की 4000 की, उससे रिटर्न आया आपका 50 रुपीज का, उसको कैश आपको कितना देना पड़ा, 3900, और 50 रुपीज का डिस्काउंट, है ना, जब सेल आपने की है तो ये सारा क्या हुआ था, आपको पेमेंट हुआ, तो आपको ये डिस्काउंट क्या हुआ था, लॉस हो गया, तो आपने 50 रुपीज यहाँ पर लिख दिया।
ठीक है। अब सिंपल सी बात है, जब हम परचेज करते हैं, कुछ भी चीज खरीदते हैं, तो हमारे पास से कैश जाता है, और जब हम सेल करते हैं तो हमारे पास कैश आता है। परचेज करते समय जो डिस्काउंट मिल रहा है वो हमें एक बेनिफिट है, और सेल करते समय जो डिस्काउंट मिल रहा है वो हमें लॉस है। ठीक है, इसलिए 50 रुपीज का यहाँ पर आपको लॉस हुआ था। परचेज रिटर्न, हर एक अकाउंट जो हमने जनरल एंट्रीज में ओपन किया था उसको हमें लेजर में ट्रांसफर करना होगा, जिससे हमें ये पता चलेगा कि उस पर्टिकुलर हेड में अभी बैलेंस कितना बकाया है। जैसे अनवर और अनवू में हमें पता है कि फुल सेटलमेंट हो गया। अब हम देखते हैं परचेज रिटर्न में कुछ बाकी है क्या। यस, बाय अनवर से हमें परचेज रिटर्न हुआ था, कितना हुआ था, 100 रुपए। मतलब हमने परचेज किया था, उसको हमने रिटर्न कर दिया था 100 रुपए का। अभी भी बैलेंस कितना बचा, 100 रुपए। ठीक है, ऐसे ही सेल्स रिटर्न, जब हमने सेल की थी उन्होंने हमें 50 रुपीज का रिटर्न कर दिया था, तो बैलेंस कितना हुआ सेल्स रिटर्न का, 50। ठीक है, क्योंकि अब सिंपल सी बात है, इसका फुल सेटलमेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर हमने परचेज रिटर्न किया है तो कोई ना कोई डिफेक्ट होगा, इसलिए हमने परचेज रिटर्न किया। सेल्स रिटर्न हमारे पास आया है तो डेफिनेटली कोई डिफेक्ट होगा या कोई प्रॉब्लम हुई होगी, इसलिए वापस आया। तो वो गुड्स तो हमारे पास रखा ही है, और रखा है तो उसका बैलेंस भी हमारे पास शो होगा। फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट में हमने एंट्री बनाई थी, क्या एंट्री बनाई थी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो टू बैंक अकाउंट यहाँ पर डेबिट साइड आ गया, और बैलेंस आपका फर्नीचर का कितना होगा, 1500। तो हमेशा जो हमारा फर्नीचर अकाउंट का बैलेंस होगा वो कितना होगा, 1500। डिस्काउंट, डिस्काउंट क्या हुआ कि हमारा डिस्काउंट हमने रिसीव किया 100 का और हमने दिया 50 का, तो हमारे पास बैलेंस कितना हो गया, 50 हो गया। ड्राइंग, ड्राइंग में हमने कैश ड्राइंग किया था। ठीक है, पर्सनल यूज के लिए जो पैसा निकाला उसे हमने ड्राइंग वर्ड दे रखा है, तो कैश किया था, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो वहां का टू कैश यहाँ पर आ गया आपका डेबिट साइड में 250, बैलेंस आपका 250 हो गया, और बैलेंस बीडी आपका क्या हो गया, 250 हो गया। क्लियर। अब रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट में हमने क्या एंट्री बनाई थी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो टू कैश यहाँ आपका डेबिट साइड आ गया, बैलेंस आपका 250 हो गया। मतलब आपने रेंट पर कितना खर्च किया है, 250 किया है। सैलरी में भी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट था, तो टू कैश आपका कहाँ आ गया, डेबिट साइड आ गया, बैलेंस आपका क्रेडिट साइड है, उसको नीचे लाएंगे तो डेबिट साइड हो जाएगा 1800। ओके, थैंक यू वेरी मच।